हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एसपी का जो सीक्रेटल प्रैक्टिस 12th क्लास का जो बोर्ड पेपर है उसमें आपको एसपी में कैसे अपना पेपर प्रेजेंटेशन रखना है जिससे आप लोग को पूरे की पूरे नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोग का ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सोचते कि हम डायरेक्टली अगर आंसर लिखे तो मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ जैसा अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग वैसा आंसर लिखते तो डेफिनेटली, और ऑब्जेक्टिव में ना स्टूडेंट्स कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटता, ये सारी चीज़ें आपको ही पता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर ज़रूर लिखना, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में दिख रहा है। और जो भी आंसर होगा उसको पेंसिल या तो फिर पेन से अंडरलाइन ज़रूर करना। ठीक है, तो ये हो गया दोनों ऑब्जेक्टिव। ये हो गया आपका थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव। मतलब थर्ड वाले में क्या था, एक ऑलरेडी क्वेश्चन दिया रहता है, यहाँ पर आपको दूसरा वर्ड यूज करना है। तो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, और ये फाइंड द ऑड मैनर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग क्वेश्चन लिखिए आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर सभी को मिल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का आता है एक्सप्लेन द टर्म। 6 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 4 लिखना रहता है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोग को 2 मार्क्स के लिए मिनिमम इतने पॉइंट्स लिखने। देखो फिक्स कैपिटल मैं आपको एक पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, अगर आप लोग 6 पॉइंट लिखते हो तो इजीली आप लोगों को 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। इस वे में आपको लिखना है, ठीक है, एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। और जो भी आप आंसर लिखोगे ना स्टूडेंट्स, उसको हाईलाइट करना भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग ऐसे 4 आंसर लिखते हो तो यहाँ पर आपके 4 के पूरे 8 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स केस स्टडी। केस स्टडी में ना स्टूडेंट्स गलती मत करना, बड़े बड़े आंसर मत लिखो। अगर आप लोग शॉर्ट में भी आंसर लिखोगे यस और नो में, तो भी आपको पूरे 6 नंबर का होता है। देखो 6 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स, 3 में से कोई भी 2 लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखो यस और नो में भी अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूरे 3 में से 3 देगा ही देगा डेफिनेटली। कुछ ज़्यादा बड़े आंसर नहीं लिखना, ठीक है, केस स्टडी में। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स आप लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन। 4 आते हैं, कोई भी 3 लिखना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से ले। अब आप लोग देखो स्टूडेंट्स ने कितना लिखना चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 पॉइंट है तो 5। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको आता है तो आप लोग मिनिमम 6 पॉइंट लिख कर आना, तो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली यहाँ पर 4 नंबर या 4 मार्क्स पूरे की पूरे दे देगा। देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स ने 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा, और 1 2 3 4 5। अगर 6 पॉइंट है तो 6 लिखोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग का आता है आंसर द इन ब्रीफ। एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स के लिए। एग्जामिनर आप लोग से एक्सपेक्टेशन करेगा मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग को मीनिंग लिख लेना है, जैसे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखे एक्सप्लेन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पहला उसका मीनिंग लिखा है, और उसके बाद में उसकी कंडीशन प्रोविजन रिलेटेड टू द ESO। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये रहा पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। तो ऐसे 2 आंसर लिखने थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को। प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप लोग आंसर को हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स, और इसी वे में आंसर लिखो, पैराग्राफ में आंसर मत लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 5th का खत्म नहीं हुआ। आंसर की लेंथ देखो 5th की 4 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर 2.5 से 3 पेज हो गया। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है आप लोग का जस्टिफाई। जो 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 लिखना रहता है। तो ये रहा आप लोग का जस्टिफाई। जरा देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है। बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटीज व्हेन द कंपनी बोरोस। पूरा एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, बॉन्ड्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। इसी वे में आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, इसी वे में। ठीक है, और एक यहाँ पे है स्टॉक एक्सचेंज वर्क ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आप लोग खाली जस्टिफाई, और मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हो जस्टिफाई का, देख सकते हो। इसी वे में लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है हाईलाइट करना है पॉइंट को आप लोग हाईलाइट भी करते रहोगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग का लेटर स्टार्ट होता है। 3 लेटर आते हैं, कोई भी 2 लिखना रहता है। देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले कंपनी का नाम, एड्रेस कितना क्लियरली है। देन जिसको भेजना है, सब्जेक्ट देख सकते हैं आप लोग, डियर मैम, जो भी आप लोग का कंटेंट होगा। ठीक है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा। टेबल आपको बनाना है, अगर जिसमें टेबल रहेगा। और लास्ट में आपको अपने लेटर को एंड करना है, थैंकिंग यू
एनक्लोजर अगर आप लोग साथ में कुछ दे रहे हो, योर फेथफुली, ये सारे प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स। कितना? 5। ऐसे 2 लेटर लिखने रहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स खाली देखो कितना क्लियरली लिखा हुआ है, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी गलती नहीं हो रही है। आपको भी इसी तरह पेपर में प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। यहाँ खत्म हुआ लेटर आपका, यहाँ पर आपको टेबल वाला टाइम नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफ क्वेश्चन हम लोग जिसको बोलते हैं, और ये कैरी करता है स्टूडेंट्स 8 मार्क्स। कितना मार्क्स कैरी करेगा? 8 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला यहाँ पे बोला टाइप्स इन डिटेल प्रेफरेंशियल्स। तो पहला आपको मीनिंग लिखना रहेगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल्स का मीनिंग लिखे, जो भी क्वेश्चन रहेगा मीनिंग लिखने के बाद में उसको टाइप्स। अगर आप पहले अगर इसके पॉइंट्स लिखोगे और फिर एक्सप्लेनेशन दोगे तो और अच्छा रहेगा। देख सकते हैं आप लोग पूरे 8 टाइप्स है, तो पूरे 8 टाइप्स को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने के बाद में उसने पूरा हाईलाइट भी किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर आपको भी पूरे 8 में से 8 नंबर चाहिए ब्रीफ में, तो इजीली यू कैन गेट 8 आउट ऑफ 8। अब आप खुद बताओ, आप इसको एग्जामिनर अगर आप चेक करते हो तो 8 में 8 मार्क्स मिलेगा कि नहीं? श्योरली मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था पूरा एसपी का पेपर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, जहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरे 80 में से 80 मिले। अगर आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना है। आपको मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। कैसे जुड़ना है सर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।